सीबीएसई को एसएम चेकिंग। तो सीबीएसई ने इस बार ओएसएम चेकिंग कराई है। ओएसएम का फुल फॉर्म होता है ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये सीबीएसई ने पहली बार किया है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था बच्चों पे, जिससे फिर बच्चों की जो कॉस्ट आती है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की और चेकिंग कराने की, उसको कम किया जा सके। और इसमें होता ये है कि कॉपियाँ जो कॉपियाँ होती हैं वो सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाती थी पहले टीचर्स के पास, जिससे उनके पास जाती थी और फिर कॉपी चेक होती थी। इसमें अब ये होगा कि सबसे पहले कॉपी चेक होंगी, कॉपी स्कैन होंगी, फिर चेकिंग होगी। स्कैन हो गया, जो टीचर हैं उनके पास स्क्रीन पर ही चली जाएंगी और फिर चेकिंग स्टार्ट होगी। और जो टीचर है वो दूसरे सेंटर पे होगा और डिजिटल मोड में कॉपी चेकिंग होगी। ये जितना कहने में अच्छा लग रहा है उतना ही गंदा हुआ है सीबीएसई के द्वारा। ये जो आइडिया है वो फेल हुआ है, उतना ही गंदा। और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही, जो परिणाम निकलना चाहिए था, सीबीएसई का जो मानना था वो ये था कि इससे जो रिज़ल्ट है वो पहले भी आएगा और पहले आ जाएगा, रिज़ल्ट चेकिंग जल्दी हो जाएगी और जो कॉपियाँ होंगी वो जल्दी चेक हो जाएंगी। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉपियाँ होती हैं वो 1 करोड़ तक कॉपी थी। 80 से 90, 90 टू 1 करोड़, 90 लाख से 1 करोड़ कॉपियाँ थी सीबीएसई के पास इस साल चेक करने को। और टीचर थे 70,000। तो एक टीचर को एक दिन, और डे थे सिर्फ 8 दिन कॉपी चेक करने के लिए। तो उसमें एक टीचर को एक दिन में 18 से 20 कॉपियाँ एक दिन में चेक करनी होती थी, और उसने की भी। और इसमें जो गड़बड़ी आई है वो गड़बड़ी आई है कॉपी चेकिंग में नहीं, स्कैनिंग में। जो कॉपियाँ स्कैन होकर जब टीचर के पास पहुँचती थी तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो जो फ़ोटो होती थी कॉपी की वो ब्लर होती थी। और कॉपी की जब फ़ोटो ब्लर होती थी तो टीचर उसको सही से रीड नहीं कर पाता था, और रीड ना करने के कारण वो कॉपियाँ जो आंसर लिखा होता था उसमें वह सही से क्लियर ना होने के कारण टीचर को उसमें 0 मार्क्स देना पड़ता था। तो इसकी वजह से जो रिज़ल्ट आपकी बार आया है वो बहुत ही गंदा आया है। एज्यूम किया जा रहा है कि जो कॉपियाँ चेकिंग हुई है उसका जो रिज़ल्ट आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 3% जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो डाउन हुआ है, कि जो 3% तक बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो डाउन हुआ है। और फिर इसके बाद जो बच्चों का उसका रिज़ल्ट फिर उसी टाइम पे आया, कोई भी जल्दी नहीं हुई। सीबीएसई का कहना था कि रिज़ल्ट पहले आएगा, ये होगा, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा। रिज़ल्ट अपने टाइम पे आया, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें भी जो मार्क्स रिडक्शन हुआ, मार्क्स का जो मार्क्स कटे बच्चों के, उससे बच्चे भी खुश नहीं हैं। उसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो उनसे बात नहीं कर रहे कि तुम्हारा मार्क्स सही नहीं आया, और नाराज़ हैं, बहुत सारी नाराज़गी भी है। और कुछ बच्चे तो सुसाइड करने लग रहे हैं, और बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं। और उसके बाद रिज़ल्ट तो वैसे ही आया। फिर रिज़ल्ट आने के बाद फिर जब ये पता लगा कि सबके ही मार्क्स कटे हुए हैं, तो इस पे जो टीचर लोग हैं उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद जब 13 तारीख को रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद 14 तारीख को फिर सभी लोगों ने बोला, जब बच्चों ने कंप्लेन बता रहे थे टीचर्स को, यूट्यूबर्स को, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को कि मेरा सर क्वेश्चन आया, तो सभी लोगों ने उसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया। और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूटों के बात उठने लगी कि अब सीबीएसई को कंप्लेन किया जाए, ये किया जाए।
पर जो गलती थी वो सीबीएसई की खुद की ही थी। और जैसे कि उन्होंने किया, उनके सिस्टम में ही फॉल्ट आने की वजह से जो मार्क्स है वो भी डिटेक्ट हुए। उसके बाद अब जो आज की डेट है, जिस डेट को मैं शूट कर रहा हूँ वो है 16 मई। और कल जो 15 तारीख को उन्होंने एक नोटिस जारी की है, जिसमें उन्होंने पहले जो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने उन सभी लोगों ने मांग की थी कि जो फ़ीस है उसमें कुछ डिडक्शन कराया जाए, रिवोल्यूशन का जो फ़ीस है उसमें कुछ कमी कमी की जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं किया सीबीएसई ने। अभी तक की नोटिस के हिसाब से वो फीस उतनी ही है जितनी पिछले साल थी। और बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं सीबीएसई के द्वारा, पर उसमें कोई भी वो नहीं। टोटल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सीबीएसई ने सबसे पहले एक आइडिया बनाया जो कि अच्छा था। अगर सही से फॉलो किया जाता तो वो अच्छा था, पर वो आइडिया चला नहीं सही से। ना चलने के कारण उसमें बहुत से ज़्यादा दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी जो कि फेस करनी पड़ी बहुत से लोगों को, जैसे टीचर्स को भी हो गई और बच्चों को भी फेस करनी पड़ रही है। उसके बाद जब उनकी गलती थी तो उनको मानना चाहिए था, और उस जो फ़ीस थी उसको थोड़ा कम करना चाहिए था। पर ऐसा सीबीएसई ने कुछ भी नहीं किया। वो उतने ही जितना पिछले साल जो उसका मनी था वही दे रहे हैं, अभी कंडक्ट हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जैसे आपको जो जो आपने कॉपी लिखी है उसका अगर पीडीएफ आपको मंगाना है तो पर सब्जेक्ट का 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। और अगर आपको पूरी कॉपी री-एवैल्यूएट करानी है तो उसके 700 चार्जेस कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है, यानी कि आपको उसको री-चेकिंग कराना है कि मुझे इसमें कम मार्क्स में अलॉट में है, उसको अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। और ये सब होगा सिर्फ सीबीएसई के साइड पे। तो इसका जो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सीबीएसई ने सबसे पहले आइडिया निकाला, उसके बाद सीबीएसई से हुई फॉल्ट। और सीबीएसई ने उसके बाद जब बच्चों ने प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया, जब उनके मार्क्स कम आए, तब भी सीबीएसई ने कुछ एक्शन ना लेते हुए फिर से वही अपने ही पाथ पर चल रहे हैं सीबीएसई। और वो ऐसा ही कर रहा है जैसा उसने पिछले साल किया था। हर साल का यही हो गया है कि सीबीएसई से गलतियां होती हैं, कुछ क्वेश्चन सही से चेक नहीं होते हैं, पर सीबीएसई है वही। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों का। उनके मार्क्स भी कटे, अब उनको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा अपनी कॉपियाँ चेक कराने के लिए। किसी अगर रिवोल्यूशन के लिए भी पैसे देना पड़ेगा। और अगर किसी चैलेंज देना है तो इसमें अगर आप खुद सब कुछ करेंगे तो मिनिमम 3500 से 6000 तक के खर्चे आ रहे हैं एक्स्ट्रा। जो कि अगर ये सारे ओएसएम चेकिंग ना ही होती तो हो सकता है बच्चों का जो रेगुलेट कराने का जो पैसा जा रहा है वो नहीं जाता। और तो ये है हाल हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि जो बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड, जैसे कि सीबीएसई, और सेंट्रल बोर्ड होने के बावजूद भी वो इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, और उसके बावजूद सबसे ज़्यादा लॉस जो हम लोगों का हो रहा है।